आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स हम सोसाइटी देखेंगे और टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। So here in front of you we have effects of business environment. तो ई बुक में आप पेज नंबर 121 पे आ जाएंगे। ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था। Now today's point is social responsibilities towards community or society or public in general। तो हम बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात इसके अंदर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले कवर किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, देन इन्वेस्टर, देन कंज्यूमर, एम्प्लॉय, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट वो करने के बाद अब देख रहे हैं टूवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी और पब्लिक इन जनरल। तो जो जनरल पब्लिक है उसके लिए बिजनेस को क्या करना चाहिए? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी एट अ लार्ज दे आर एज अंडर। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी एक्टिविटी करना चाहिए, जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना चाहिए, वो एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए बनाना चाहिए। मतलब हमेशा उसके माइंड में, कॉशियस माइंड में ये पॉइंट रहना चाहिए कि मेरे किसी भी एक्टिविटी से एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो यहां पर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। पोल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट टाइम। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सर्वे हुआ था वर्ल्ड वाइड की जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो सबसे ज्यादा कौन से इंडस्ट्री से आया है? तो हमने देखा कि सर्वे का रिजल्ट क्या था, जो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है, सॉफ्ट ड्रिंक जो सेल करते हैं, वो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक का पोल्यूशन कर रहे हैं। तो बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं? ज्यादातर पोल्यूशन में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन है, आर ड्यू टू इंडस्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स एक्सेट्रा। ये सब की वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स टू मिनिमाइज पोल्यूशन। तो बिजनेस हाउसेस ने क्या करना चाहिए? पोल्यूशन को कम से कम रखने के लिए वेरियस मेजर्स लेना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, गंगा को क्लीन करने के लिए, जो गंगा रिवर है उसको क्लीन करने के लिए नमामि गंगे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज है जो गंगा के रिवर बैंक पे है, उनका जो पोल्यूटेड वाटर रहता है, केमिकल बेस्ड वाटर रहता है, वो विदाउट गिविंग एनी ट्रीटमेंट वो क्या कर देते हैं? अनट्रीटेड वाटर गंगा में पहुंचा देते हैं। अब उसकी वजह से रिवर क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये इसके लिए मेजर्स क्या ले सकते हैं? उस वाटर का, उस पॉल्यूटेड वाटर का वो क्या करें? प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। और ट्रीटमेंट करने के बाद मतलब उसको डाइल्यूट करें, और डाइल्यूट करने के बाद उसको आप जो भी है रिवर है उसके अंदर आप उसको छोड़ सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा? पोल्यूशन मिनिमाइज हो जाएगा। बट पैसा बचाने के लिए बहुत सारे बिजनेस हाउसेस ऐसा करते नहीं है। तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए। नहीं, लॉकडाउन तो हमेशा नहीं किया जा सकता क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है लॉकडाउन के दौरान, ठीक है। तो ठीक है, वंस इन अ वाइल बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये सब आ रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए एवरी ईयर क्या कर देना चाहिए? लॉकडाउन कर देना चाहिए। वो अपनी जगह पर है,
बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से क्या होता है, करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है, तो आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो बिजनेस हाउसेस जब भी कभी अपना अपना प्लांट बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, तो उसके साथ में वो क्या करें, एक ट्रीटमेंट मेजर्स भी रखें जिससे एनवायरमेंट का पोल्यूशन कम से कम हो सके। पॉइंट नंबर 2, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये पॉइंट हम लोग ने पहले भी कवर किया था, बट ये एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अभी हम देख रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेस बिजनेस हाउस किससे लेता है, एनवायरमेंट से लेता है, उसका बेटर यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए जहां तक हो सके। ऐसा नहीं है वन टाइम यूज हो गया तो ठीक है उसको डस्टबिन में डाल दिया हम लोग ने। हालांकि इंडिया में तो ऐसा बहुत सारा गुड्स होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बार बार रीयूज करते हैं, है ना। आपका जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट आपका ओल्ड हो जाता है तो आप उसको क्या कर देते हो, घर में बाकी सब सामान क्लीन करने के लिए यूज करते हो, हाँ फटका बना देते हैं। ठीक है, सिमिलरली, है ना। तो उसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका अभाव है, जिसकी कमी है, जो एंड हो रहे हैं, उनका क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है ना। आज की तारीख में जैसे देखो पेपर्स है, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो, जैसे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, अभी न्यूज़पेपर को क्या करना पड़ता है, एवरी डे उनको प्रिंटिंग करना पड़ता है। और न्यूज़पेपर के लिए जो पेपर कहां से आता है, वो ट्रीज को कट करके पेपर लेकर के आया जाता है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज क्या करती है, अपने जो ओल्ड पेपर उनको मिलता है, जो स्क्रैप वाला रहता है वो उनको ओल्ड पेपर ला करके देता है और उसी ओल्ड पेपर से न्यू पेपर के साथ में वो रिसाइकल करके एडजस्ट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो भी रिसाइकलिंग का काम करते हैं। तो ऐसा ही करना चाहिए, जो भी रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। The resources like fuel, water, land, etc. must be used efficiently. तो ये जो resources हमारे सामने हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, मतलब कम रिसोर्सेस में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3, रिजर्वेशन रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। जो समाज के कमजोर वर्ग है, मतलब वीकर सेक्शन मतलब यहां पर क्या हो गया, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जिनके पास पैसे बहुत कम है, जो मजदूर लोग होते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। The organization is expected to reserve certain position in their establishment for economically weaker section। तो यहाँ पर क्या रिजर्वेशन की बात की है, मतलब आप क्या करो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे जॉब, कुछ ऐसे वर्क को आप उनके लिए रिजर्व रख दो कि ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आएगा तो हम इसको ये जॉब प्रोवाइड करें। ये रिजर्वेशन की बात करें, ऑफ द सोसाइटी टू लिफ्ट अप द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जहां पर जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जिनको पैसे का प्रॉब्लम होता है, तो कई बार अच्छे स्किल की वजह से या उनके पास कुछ रेफरेंस नहीं होने की वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाता, तो उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पर उनके लिए जॉब रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि उनको भी अपलिफ्ट किया जा सके। दिस पीपल एक्सपेक्ट फाइनेंशियल एंड अदर हेल्प फ्रॉम बिजनेस यूनिट। ऐसे जो लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए रहता है। डोंट राइट एनीथिंग, प्लीज डोंट राइट। विच विल बी प्रोवाइडेड टाइम टू टाइम, समय समय पर इनको ये मदद देते रहने चाहिए। तो बिजनेस हाउसेस क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकता है। तो जॉब किसको देना चाहिए, तो यहां पर कुछ जॉब जो है वो रिजर्व रखें वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको कहीं पर जॉब नहीं मिल पाता, तो उनके लिए ऐसे जॉब को रिजर्व करके रखना चाहिए। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, यस, गरीबों के लिए। पॉइंट नंबर 4 पे जाएंगे हम लोग, स्क्रीन को क्लीन कर दो। पॉइंट नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। तो ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे तो हमारे इंडिया में मेट्रो सिटीज को छोड़ करके बाकी सारी जगह पर आपको विलेजेस और रिमोट एरियाज भी मिलते हैं।
मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूं। मेट्रो सिटी मतलब जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गए, चेन्नई हो गया, ठीक है ना, हैदराबाद, ये सब जो एरिया है, इसको हम लोग मेट्रो सिटीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन जो रिमोट एरिया है, ठीक है ना, अभी महाराष्ट्र का जैसा एरिया है, उसमें आप सातारा ले लो या जलगांव ले लो, ऐसा एरिया क्या है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है, वहां पर फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती। नहीं, गोवा नहीं। The society requires that the business organization should be started in backward area. तो सोसाइटी क्या चाहती है, अगर कोई बिजनेस हाउस, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस रिमोट एरिया में जाए, जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर जाए, तो क्या होगा, वहां पर लोगों को जॉब मिलेगा, वहां पर उनकी अर्निंग बढ़ेगी। अच्छा, बिजनेस हाउसेस वहां पर गए हैं तो वहां पर वाटर फैसिलिटी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी आएगा, ठीक है, तो बैंकिंग फैसिलिटी आता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आता है। तो बिजनेस हाउस के जाने की वजह से ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर एरिया क्या होता है, अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज परचेसिंग पावर अमंग द रूरल पीपल। तो लोगों को वहां पे जॉब मिलेगा और उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, ताकि वो अच्छी चीजें खरीद सके, देयर बाय हेल्पिंग बैकवर्ड रीजन्स टू डेवलप। और इस तरीके से बिजनेस हाउस क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड रीजन को डेवलप होने में मदद कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, इन रियल सेंस बिजनेस हाउसेस को क्या चाहिए रहता है, उनको ऐसी जगह चाहिए रहती है जहां पर इजीली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर जो एम्प्लॉय या वर्कर है वो टाइम पे आ सके। तो ऑलरेडी उनको सब बना बनाया चाहिए, और ऐसी जगह कहां पर होता है, मेट्रो सिटीज में। तो बिजनेस हाउसेस रिमोट एरिया में जाते नहीं है, क्योंकि उनको वहां पर बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो बोलते हैं इससे अच्छा, इतना पैसा खर्चा करने से अच्छा है हम क्या करें, सिटीज में ही अपना प्लांट वगैरह प्रोवाइड करें। बट गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, बहुत बार इंसेंटिव्स वगैरह देती है, जीरो टैक्सेशन पॉलिसीज देती है, कि आप बैकवर्ड एरिया में जाएंगे तो आपको 5 साल या 10 साल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस लालच में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है वो क्या करते हैं, रिमोट एरिया में अपने प्लांट को, फैक्ट्रीज को लगाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज। एंटी सोशल एक्टिविटी क्या होता है, एंटी सोशल एक्टिविटी जो गैर सामाजिक तत्व है, जैसे जैसे देखो यहां पर एग्जांपल दिया, स्मगलिंग, एसोसिएशन विद अंडरवर्ल्ड पीपल, ब्राइबिंग गवर्नमेंट पीपल, है ना, ये सब क्या है, असामाजिक तत्व। डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। तो जो गैर सामाजिक तत्व है, असामाजिक तत्व है, बिजनेस ने उसके खिलाफ क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में होना चाहिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एंटी सोशल एक्टिविटी। किसी भी गैर सामाजिक जो तत्व होता है उसके साथ में इसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इसको, बिजनेस को उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अभी देखो बीच में सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना, सीए को लेके प्रोटेस्ट चल रहा था ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो उसमें क्या हुआ, बहुत जगह पर अभी सीए है क्या, वो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पे निकले। अभी प्रोटेस्ट पे निकले तो जो बिजनेस हाउसेस है, कई बिजनेस हाउसेस क्या कर रहे हैं, उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये क्या है, बेनिफिट के लिए है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एंटी सोशल एक्टिविटी को हम लोग को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द सोसाइटी, ये सोसाइटी को क्या करेगा, बहुत गलत ढंग से अफेक्ट करेगा। नो फाइनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दैट। और ऐसी संस्थाओं को जो क्या करती है, असामाजिक व्यवस्था जो होती है उसको बढ़ाते हैं, मतलब अव्यवस्था क्रिएट करते हैं, तो उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वही एग्जांपल रिपीट करते हैं हम लोग, स्मगलिंग हो गया, एसोसिएशन विद अंडरवर्ल्ड पीपल, या ब्राइबिंग, या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को क्या दे रहे हो, ब्राइब दे रहे हो, ठीक है। तो ये सबको अवॉइड करना चाहिए। डोंट राइट एनीथिंग, प्लीज डोंट राइट।
नो वन विल राइट। ओके, स्क्रीन पे आप लिखते हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट होता है, और फिर लेक्चर क्या होगा, उतना लंबा जाएगा। फिर आपको चाहिए कि हम लोग शॉर्ट पीरियड में ये लेक्चर को कवर करें, तो फिर डोंट राइट। हु इज राइटिंग दिस? इफ यू हैव एनी डाउट, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो अपना स्पीकर ऑन करके डायरेक्टली ही कैन और शी कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, नो नीड टू राइट, अभी कोई लिखेगा नहीं। ओके, पॉइंट नंबर 5 वी हैव कवर्ड, protest against anti-social activities. Next is point number 6, financial assistance. जब भी समाज को जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देना चाहिए। किसने? बिजनेस हाउसेस ने देना चाहिए। ओके, द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स डोनेशन। सोसाइटी को क्या चाहिए? डोनेशन चाहिए रहता है। आवाज नहीं आ रही है? माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो समाज को क्या चाहिए? द सोसाइटी एक्सपेक्ट डोनेशन, डोनेशन चाहिए, एंड फाइनेंशियल डिस्टेंस सॉरी असिस्टेंस फॉर वेरियस सोशल कॉजेस। तो जो सामाजिक कार्य है, समाज सेवा के जो कार्य होते हैं, ऐसे कार्य करने के लिए समाज को क्या चाहिए रहता है? डोनेशन चाहिए रहता है। और वो डोनेशन जनरल पब्लिक से ज्यादा कौन दे सकता है? आई सेड नो नीड टू राइट एनीथिंग। तो जो सामाजिक संस्था होती है, जैसे एनजीओ वगैरह हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो समाज सेवा का कार्य करते हैं, या ऐसे कोई भी संस्था जो समाज सेवा का कार्य करती है, तो वो जनरल पब्लिक से तो डोनेशन लेती ही लेती है, लेकिन जनरल जो पब्लिक रहती है उससे डोनेशन बहुत कम आता है। तो वो किसको अप्रोच करते हैं? बिजनेस हाउसेस को अप्रोच करते हैं। तो ये जो बिजनेस होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? डोनेशन देना चाहिए। सच एज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी, तो ये सबको हटाने के लिए जो भी काम चल रहा है उसके अंदर उनको प्रॉपर डोनेशन देना चाहिए। दे एक्सपेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम। जहां पर भी अवेयरनेस, सोशल वेलफेयर के साथ में अवेयरनेस का चल रहा है, या एंटी ड्रग कैंपेन चल रहा है, एंटी नॉइस पोल्यूशन का कैंपेन, ऐसा कोई कैंपेन चल रहा है, तो ऐसे कैंपेन में भी उनको क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। कैसे हेल्प कर सकते हैं? फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। उनको पैसे की जरूरत रहती है कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो बिजनेस हाउसेस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिवेंट कंजेशंस। अभी कंजेशंस क्या है? कंजेशंस मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़। अभी बहुत बार क्या होता है कि आप अपना बिजनेस या इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर लगा देते हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है? आसपास का जितना भी एरिया है सब किस में कन्वर्ट हो जाता है? कंजेशंस में। मतलब कंजेशंस क्या होता है? एक भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया, लोगों को रहने में दिक्कत होती है, फिर वहां पर पोल्यूशन बढ़ जाता है। कई बार हमने, जैसे मुंबई जैसा एरिया है, वहां पर क्या होता है? चलने फिरने की भी जगह नहीं बचती। आज से लगभग 20-22 साल पहले आपने मस्जिद बंदर साइड का एरिया देखा होगा, जो सीएसटी से लग करके है, मस्जिद बंदर का जो एरिया है, वहां पर एक ह्यूज मार्केट है। वो मार्केट में से कुछ हिस्सा शिफ्ट कर दिया गया। कहां शिफ्ट कर दिया गया? वाशी में। तो आज हम देखते हैं कि जो होलसेल मार्केट है वो वाशी में भी है। तो पहले पूरा का पूरा मार्केट कहाँ हुआ करता था? जो फूड ग्रेन्स का मार्केट है, या फ्रूट्स वेजिटेबल का मार्केट है, या
दूसरे जो प्रोडक्ट वहां पर मिलते हैं वाशी में, एपीएमसी मार्केट, राइट, करेक्ट है। तो वो कहाँ हुआ करता था पहले? मस्जिद बंदर में हुआ करता था। वहां पर होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा रश हो जाता था और ऑल ओवर मुंबई से लोग ट्रैवल करते थे मस्जिद बंदर की तरफ, ठीक है। तो वहां पर भीड़ को कम करने के लिए डिसीजन लिया गया कि कुछ मार्केट का हिस्सा हम लोग शिफ्ट कर देंगे एपीएमसी मार्केट जो वाशी में है। तो इसके वजह से क्या हुआ, वहां से भीड़ थोड़ी कम हुई। तो ऐसा ही करना चाहिए, बिजनेस हाउसेस को क्या करना चाहिए, कंजम्पशन को कम करना चाहिए, अपने बिजनेस को स्प्रेड करना चाहिए। वो एक ही जगह पर पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप ना करें, उनकी फैक्ट्रीज जो होती है वो अलग अलग एरिया में लगाएं, जिसकी वजह से हम भीड़ भाड़ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। Business should avoid congestions of industries in cities by spreading industries in different places और location, अलग अलग लोकेशन पे उसको क्या करना चाहिए, उसको स्प्रेड करना चाहिए। Industries should be preferably located in industrial zone, खास करके जो रेसिडेंशियल एरिया होता है ना, वहां से आपको दूर लगाना है फैक्ट्री, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में क्या होता है, आप अगर वहां पर फैक्ट्री लगा दोगे तो वहां पे नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है जो, और उसके साथ साथ हजार्डियस केमिकल्स अगर बाहर आते हैं, जैसे मैंने चेंबूर का आपको एग्जांपल दिया था कि वहां के सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया, वहां पे जो फैक्ट्री थी वो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रही थी, तो बाद में कोर्ट का जजमेंट आया और उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, रेसिडेंशियल एरिया को आप सिलेक्ट ही मत करो, इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के आपको यूनिट लगाना चाहिए, ठीक है। इट विल अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन रेसिडेंशियल एरिया, तो जो रेसिडेंशियल एरिया होता है उस पर जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसमें कमी आएगी। पॉइंट नंबर 8, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस का ये काम ही है लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जैसे भी लोग हैं, अभी देखो टाटा जैसी कंपनीज है, फिर उसके बाद बहुत सारे बैंक हैं, वो क्या करते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन है, थोड़े हैंडीकैप पर्सन है, उनको भी वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। टीसीएस जैसी कंपनी है, ठीक है। तो उनके एग्जाम्स वगैरह लिए जाते हैं और उनके लिए कुछ प्रोग्राम बनाया जाता है कि कैसे वो लोग भी जॉब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वेरियस एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करके उनको भी जॉब प्रोवाइड किया जाता है। तो न सिर्फ नॉर्मल लोगों को जो फिजिकली हैंडीकैप है ना, तो उनको भी जॉब प्रोवाइड करना चाहिए। इट कैन बी डन थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये क्लीन कर दो, ये JEE नीट कहां से आ गया, क्लीन इट। इट कैन बी डन थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो ज्यादा से ज्यादा जॉब आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, जितना ज्यादा आपका बिजनेस डेवलप होगा, जितने न्यू फ्रेंचाइजीज आप डालेंगे, जितने न्यू ब्रांचेस आप डालेंगे, जितने न्यू फैक्ट्रीज आप डालेंगे, उसके वजह से वहां पर भी ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट होगा। Such efforts will help to solve the problems of unemployment, poverty in the society। और इसकी वजह से जो बेरोजगारी का प्रॉब्लम है या गरीबी का प्रॉब्लम है, ये सब इरेडिकेट करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स हमने कवर किए, एक एक करके हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। ये 8 पॉइंट क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज towards community, society, public in general. First point is what? Protection of environment. Protection of environment. Don't write anything. हो गया, अभी दिल को ठंडक मिल गई। अच्छा मतलब जब तक आप लिख ले नहीं लेते हो तब तक आपको मजा नहीं आता है। अच्छी बात है, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट होता है ना, तो पहले लिख दिया करो, थोड़ा टाइम मैं आपके लिए वेट कर लूंगा, आप पहले लिख लिया करो और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।
ठीक है, अच्छा अभी स्क्रीन क्लियर कर दो फिर। कल से ठीक है, क्लियर द स्क्रीन प्लीज। ओके ओके, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा बाय द वे लिख कौन रहा है, नाम बताएंगे? नहीं नहीं, राजीव थोड़ी लिखेगा, राजीव अपना ही। हाँ, ये राजीव को पता होगा कि लिख कौन रहा है, ये बात हो सकता है। ठीक है, लेट इट भी, एक दूसरे का किसी का नाम मत लिखो, वो बाद में पता चल जाएगा लॉकडाउन ओपन होने के बाद। ठीक है, वो तो मालूम पड़ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट, हम लोग रिवीजन देख लेते हैं। ये सेशन एंड होगा तुरंत, आपको फिर से लिंक पे क्लिक करना है और रिज्वाइन करना है। ओके, ताकि हम लोग इस टॉपिक को फिनिश कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिजनेस एथिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकता है, हम लोग फटाफट कवर कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप स्पीकर पे बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। तो फर्स्ट था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जो भी रिसोर्सेस आप लोग यूज कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, आपको वेस्ट नहीं करना है। बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, यस, जो भी रिसोर्सेस है बेटर यूज करना है। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। आपको कुछ जॉब जो है वो क्या करना है, रिजर्व रखना है, ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको भी जॉब मिले और उनका परचेसिंग पावर बढ़े। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। आप जितना ज्यादा फैक्ट्रीज या ब्रांचेस रिमोट एरियाज में ओपन करेंगे तो कुछ फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की या अदर फैसिलिटीज है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब भी उस रिमोट एरिया में जाएंगी, जहां पर उसका भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एंटी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उनके खिलाफ आपको खड़े रहना है, मतलब आपको प्रोटेस्ट करना है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना है। जैसे स्मगलिंग हो गया, अंडरवर्ल्ड के साथ में एसोसिएशन है, या आप गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, उनको आप ब्राइबिंग ना दे। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट। जहां पर भी सामाजिक वेलफेयर की बात हो रही है, आप उनको क्या दें, डोनेशन वगैरह प्रोवाइड करें, ताकि ये जो सोशल वेलफेयर के कैंपेन वगैरह चलते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से चल सके। प्रिवेंट कंजेशन, क्या है, भीड़ भाड़ ज्यादा ना करें। आप अपनी फैक्ट्रीज का सेटअप एक ही जगह पर न लगाएं, ज्यादातर आप क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपने फैक्ट्रीज का सेटअप लगाएं, और इसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल एरिया का सिलेक्शन करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये बिजनेस हाउसेस का काम होता है कि कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्या करें, जनरेट करें। ठीक है, ताकि लोगों को जॉब मिल सके। अच्छा, अभी इसके अंदर 8 पॉइंट हम लोग ने गो थ्रू किया। डाउट है किसी को, देन यू कैन आस्क। नो डाउट, या कोई कुछ बोलना चाहता है? फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, आयुष। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट तो बहुत इजी था, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात हो रही है वहां पर, और जो भी रिसोर्सेस है उसको हमको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। मतलब आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसकी वजह से क्या हो, एनवायरनमेंट को हार्म हो। और सेकंड पॉइंट क्या था, रिसोर्सेज का वेस्टेज आपको करना नहीं। ठीक है, ओके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, अभी देखो स्पेसिफिक पॉइंट आ गया, जो हम लोग ने पॉइंट नंबर 1 में कवर किया था, अब उस पॉइंट नंबर 1 को ये लोग ने क्या किया है, एलोबरेट किया है। क्लियर कर दो, स्क्रीन क्लियर करो। तो देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट।
business should be committed to protect and promote environment. Business uses all types of resources from nature. तो ये हमको स्टार्टिंग में देख लिया था कि जो भी रिसोर्सेस उसको मिलते हैं बिजनेस को कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. सो इट इज एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. तो उसका क्या हो जाता है, एक ऑब्लिगेशन हो जाता है, मतलब वो बाध्य है क्योंकि वो रिसोर्सेस यूज करता है तो उसको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए. इट शुड नॉट. ब्रेड आ गया. क्या हुआ? हेलो. ओके, इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं इसके अंदर. तो बिजनेस यहां पर क्या क्या कर रहा है देखो, एक चार्ट आपके सामने दिया है. एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब वो नेचर से, एनवायरमेंट से क्या लेता है, रॉ मटेरियल लेता है. इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ये जो रिसोर्सेस को मिल रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो करता नहीं. हमने एग्जांपल में क्या देखा था, जो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है वो वाटर का एक्सेसिव यूज करते हैं जिसके वजह से उस इलाके में क्या हो जाता है, वाटर रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं. ठीक है. जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं या वेस्ट मटेरियल निकलते हैं जिसका ये प्रॉपर ट्रीटमेंट देते नहीं है, और जो एनवायरमेंट में मिलकर के पूरा का पूरा एनवायरमेंट क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं. हाँ, मेडिकल वेस्ट भी उसमें से एक हो गया. तो इसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर होता है, एनवायरमेंट के ऊपर होता है. Industrialization results in environmental pollution by generating hazardous waste and has increased the risk to environment. Environment के लिए क्या हो जाता है, एक रिस्क हो जाता है. Environmental issues like loss of biodiversity, release of genetically modified organism are the main issues. तो इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं. बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या हो जाता है, जो सृष्टि के ऊपर अलग अलग टाइप के जीवन है उनको नुकसान होता है. हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं इस प्रॉब्लम